तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि हमने आज क्या करना है। आज का जो मोटिव है वो ये है कि हमें तो एक तो कैटेगरी वाइज डेटा शो करवाना है, सही है। मतलब अगर किसी भी कैटेगरी के ऊपर मैं क्लिक करूं तो उसी के रिलेटेड डेटा आना चाहिए, सिर्फ उसी का डेटा, ठीक है। अगर किड का तो सिर्फ किड के प्रोडक्ट्स, अगर वुमेन का तो सिर्फ वुमेन के प्रोडक्ट्स, सेम तरीके से मैं। और दूसरा काम हमें करना है कि यहाँ पे एक मेन्यू बनाना है, जिस मेन्यू के अंदर जब भी हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ड्रॉप डाउन नहीं, सॉरी, ऑल प्रोडक्ट्स। और ड्रॉप डाउन वाला काम भी करना है। ड्रॉप डाउन वाला काम क्या होगा कि कैटेगरीज करके हमारे पास एक ड्रॉप डाउन होगा जिसके अंदर हमारे मेन, वुमेन और किड की कैटेगरीज पड़ी हुई होंगी। अब वहां पे डायनामिक डेटा रखने के लिए हमें सर्विसेज बनानी पड़ती है। अगर टाइम बचा तो हम वो सर्विस वाला काम भी कर लेंगे, नहीं तो वो नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। अभी के लिए दो काम कर लेते हैं। स्क्रॉल करते हैं और शुरू करते हैं। मैं काम स्टार्ट करूंगा फ्रॉम कैटेगरी को फेच करवाने के लिए। कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है कैटेगरी को क्रिएट करना, कैटेगरी वाइज डेटा को फिल्टर करना कोई बड़ा काम नहीं है। पहले तो मैं अब इस पूरे कार्ड के ऊपर एक लिंक बनाऊंगा। किस तरीके की लिंक होगी अब ध्यान देना। अब बेसिकली हमारे कार्ड की जो डिव है वो इतनी सी है कैटेगरी की, यही है, यही है ना जी सर। आते हैं यहाँ पे इस कैटेगरी की डिव के आगे और मैं यहाँ पे एंकर का टैग लगा देता हूँ, ठीक है। एंकर का टैग क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ पूरे कार्ड पे तो वो क्लिक एक्टिव होनी चाहिए। बेसिकली होता क्या है, कभी कभार हमें कहा जाता है कि भाई इमेज के ऊपर क्लिक करें तो इमेज के ऊपर एंकर लगा दो, अगर टाइटल के ऊपर क्लिक करें तो टाइटल के ऊपर एंकर लगा दो। पर मैं कहता हूँ कि मैं कार्ड पे कहीं पे भी क्लिक करूँ तो वो डेटा रीडायरेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं पूरे कार्ड की डिव से पहले क्या लगा रहा हूँ, एंकर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे बता देते हैं कुछ चीज़ें जिससे हम इसको रिडायरेक्ट करवाएंगे। तो आप सबको पता है कि ASP.NET के अंदर कुछ हेल्पर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कंट्रोलर, दूसरा ASP एक्शन, तीसरा ASP राउट ID, जो अपने साथ क्या लेके जाता है, ID लेके जाएगा। रिडायरेक्शन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक कंट्रोलर और एक एक्शन, ठीक है। पर हम ID भी साथ में भेजेंगे तो हम यहाँ पे ID का भी हेल्पर लगा देते हैं, सही है। अब मुझे ये बताओ कि किस कंट्रोलर में इसका काम करना है, किस कंट्रोलर में करें, कैटेगरी कंट्रोलर में करें, क्योंकि कैटेगरी का काम है तो कैटेगरी कंट्रोलर में होना चाहिए। चलो कैटेगरी कंट्रोलर में चलते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कि भाई कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पे एक व्यू बनाएंगे और उस एक्शन मेथड का नाम क्या होगा, ठीक है। तो डिसाइड कर लेते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। और ये अपने साथ आईडी लेके जाएगी तो यहाँ पे आईडी का वेरिएबल भी लगा देते हैं। तो हमारे आईडी का वेरिएबल जो है, हमने अभी तक तो जो डेटा रखी है वो आइटम की मदद से रखी है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने व्यू बैक की मदद से कैटेगरी भेजी थी और आइटम में सारा डेटा आ रहा है तो आइटम में आईडी भी होगी। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया @item.id, ठीक है। आईडी की शायद आई कैपिटल थी या स्मॉल थी, वो मुझे याद नहीं आ रहा, सजेशन में नहीं, क्योंकि सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है जी। आ गया था सेशन में, ठीक है। चलो एरर आया तो फिर देख लेते हैं इसको, मैं एक बार हॉट रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं ये जो लिंक है वो काम कर रही है या नहीं करी। तो रीलोडिंग हमारी जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। चलते हैं गूगल क्रोम में और देख लेते हैं एक बार ये क्या हुआ। ये हमारा सिस्टम बंद हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा चला लेते हैं बंद करके। एक बार दोबारा प्रोजेक्ट को मैंने ऑन कर दिया, देखते हैं कि ये लिंक एक्टिवली काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कैटेगरीज है 3। आईडीज मुझे भी नहीं पता कि किस कैटेगरी की क्या आईडी है, तो देखते हैं वो आईडी सही से लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। वेरिफिकेशन करना जरूरी है। ये क्या हुआ, कह रहा है कि मॉडल जो है कैटेगरी का वो एग्जिस्ट नहीं करता, किसको, आईडी को। एरर आ गया है, तो मतलब आईडी की आए तो मेरे ख्याल में स्मॉल है, ठीक है। एक बार देख लो ना, कैटेगरी का कंट्रोलर खोल लो, कैटेगरी का कंट्रोलर खोलो, देखो क्या है, आईडी स्मॉल है, ठीक है। देखो ये मसले हैं, ऑटो लोड कर दो और चलते हैं हम वापस अपने इंडेक्स पे। पर इंडेक्स में जाने की जरूरत नहीं, कैटेगरी कंट्रोलर में चलते हैं क्योंकि अभी हम कोड करेंगे। पर कोड करने से पहले व्यू कर लेते हैं कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो एरर सोल्व हो गया, स्क्रॉल करें और जैसे ही मैं यहाँ पे, अब एक मसला आ गया, ये देखो जब एंकर लगाते हैं तो वो हो जाता है ना,
टेक्स्ट ब्लू और अंडरलाइन हो जाती है, तो इसको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं ये वाला काम भी। चलते हैं हम अपने कोड के अंदर, इंडेक्स में चलते हैं। अब इस एंकर को, ये दोनों चीज़ें हटाने के लिए हमें बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आके मैंने क्लास लगा दिया, और कौन कौन से क्लास होते हैं, एक टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं ना, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, और टेक्स्ट का कलर बता दिया कि टेक्स्ट का कलर क्या रखना है। तो मैंने बता दिया कि भाई डार्क रखना है। हॉट रिलोड करो, काम हो जाएगा। हो गया, वापस कार्ड उसी रूप में आ गया। अब देखो मैं कार्ड के किसी भी जगह पे क्लिक करूंगा तो चेक करो वो कहाँ जा रहा है, कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। उसके अंदर एक एक्शन मेथड को टारगेट कर रहा है जिसका नाम है प्रोडक्ट कंट्रोलर, सॉरी प्रोडक्ट कैटेगरी, और क्या लेके जा रहा है, आईडी। तो ये हमारे पास ये बना नहीं हुआ, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो जितना काम हमें यहाँ पे करना था वो हमने कर लिया है। बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और शुरू करते हैं अपने काम को। ठीक है, प्रोजेक्ट को बंद कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसके फोल्डिंग करनी है, क्योंकि व्यू बनाना है। आते हैं कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, और हमने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर सिर्फ 2 ही काम किए हुए। एक इंडेक्स के ऊपर टेबल रखी हुई है और एक फॉर्म बनाया हुआ है कैटेगरी को ऐड करने के लिए। अब आते हैं नीचे, नीचे, और यहाँ पे आके एक जल्दी से व्यू बना लेते हैं। एक्शन मेथड बनेगा तो व्यू भी बनेगा, क्योंकि व्यू बनाना है हमने। यहाँ पे आके मैंने बता दिया आई एक्शन रिजल्ट्स, और आई एक्शन रिजल्ट्स को यहाँ पे आई एक्शन रिजल्ट्स, और हम अपने एक्शन मेथड का नाम रखेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी, जो हम वहाँ पे बता के आए हैं, और रिटर्न कर देंगे क्या, व्यू। अच्छा, ये एक्शन हमारे पास जो है वो आईडी भी लेके आ रहा था एक, तो आईडी टारगेट करेंगे हम यहाँ पे, तो आईडी आ गई है। अब ध्यान देना लॉजिक क्या है। ठीक है, लॉजिक सिंपली ये है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जो क्या फेच करेगा, प्रोडक्ट फेच करेगा। तो यहाँ पे आके मैंने एक वेरिएबल बना दिया, नाम रखा क्या, प्रोडक्ट्स, इज इक्वल करके मैंने यहाँ पे दे दिया अपने कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल को टारगेट किया, डॉट, मैंने कहा प्रोडक्ट्स चाहिए मुझे, पर प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे पास एक कंडीशन है, तो मैंने वेयर का क्लॉज लगा दिया। और कंडीशन क्या है, मैंने यहाँ पे आगे लैम्डा एक्सप्रेशन में बताया कि हमारे मॉडल के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है कैटेगरी आईडी। प्रोडक्ट के अंदर रखा था ना कैटेगरी आईडी, नहीं रखा था, रखा था। तो मैंने कहा जहां पे कैटेगरी आईडी मैच हो रही है हमारी आईडी के वेरिएबल से, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपने क्या कर देने हैं, मुझे लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे देने हैं। क्लियर है, एरर आ रहा है, ठीक है। अभी फिर टू लिस्ट में आ रहा है, देखो सिस्टम मेरा बहुत स्लो चल रहा है, पहले यहाँ पे एरर आ रहा था, वहां पे एरर आ रहा है, ठीक है। अब टू लिस्ट में एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी होगी। अच्छा, टी का 2 कैपिटल है, ठीक है, 2 का टी कैपिटल है, सॉरी। तो यहाँ पे आके मैंने 2 लगा दिया, सजेशन नहीं मिल रही, ठीक है। तो हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे सारे डेटा जो सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, वो कंडीशन के साथ फेच करवा लिए कि जहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स हमारे मैच हो रहे हैं हमारे आईडी के साथ, वो सारे फेच करके आओ। और वो प्रोडक्ट्स कहाँ भेजने हैं, व्यू में भेजने हैं, इंडेक्स पे थोड़ी भेजने हैं बेटा, अलग से व्यू खुलेगा ना, ठीक है। जब हम किसी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया व्यू खुलेगा, उसमें सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स होंगे, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सोचो, अगर मैं यहाँ पे मेन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेन की जो है आईडी मिल जाएगी, मुझे मेन की आईडी मिलेगी, और मेन की आईडी के साथ कंडीशन में जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे वो सारे आ जाएंगे। अगर वुमेन पे क्लिक करूंगा तो वुमेन के सारे आ जाएंगे, सेम तरीके से जब किड पे क्लिक करूंगा तो किड के सारे आ जाएंगे। तो अब बेसिकली मुझे क्या बनाना है, एक छोटा सा व्यू बनाना है। राइट क्लिक किया यहाँ पे, व्यू बनाने का तरीका आपको पता है कि हम ऐड व्यू करेंगे, और ऐड व्यू के बाद यहाँ पे रेदर व्यू सिलेक्ट करते हैं, और रेदर व्यू में अंदर हमें टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, नहीं करना क्योंकि कार्ड्स रखने ना, कार्ड्स हमें खुद से बनाने पड़ेंगे। तो आते हैं यहाँ पे एम्प्टी ही रखना होगा, और ये एडमिन कंट्रोलर में जाएगा, नहीं हमारे असल मेन कंट्रोलर के अंदर जाएगा। तो आपको चूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कंट्रोलर हमारा मोस्टली जो कैटेगरी कंट्रोलर है उसने एडमिन के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इसीलिए वो सजेशन में एडमिन का ही व्यू दिखा रहा है। तो हमें चेंज करना है, अभी हमें ये वाला कंट्रोलर, ये वाला व्यू भेजना है, ऐड कर दिया मैंने। अब वेट फॉर इसके फुल देखते हैं,
व्यू सही से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट सर्च करने में सिर्फ इतना लॉजिक था। ठीक है, लॉजिक समझ आई? जी सर। पक्का? आईडी मैच करवाई और आईडी मैच करवाने के बाद हमारा सारा डाटा आ गया, व्यू बन के आ गया। अब आते हैं मॉडल इंक्लूड कर लेते हैं। तो मॉडल इंक्लूड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मॉडल का कीवर्ड, और हमें बताना पड़ता है कि मॉडल में डेटा जो है ना एक से ज़्यादा आने वाली है, तो हम इसको एक कलेक्शन दे देंगे, और कलेक्शन के अंदर हमें बताना है कि वो मॉडल कहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल्स का फोल्डर डॉट कौन सा मॉडल इंटीग्रेट करना है, कौन सा मॉडल आएगा कैटेगरी में, तो कैटेगरी का सिर्फ नाम पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हमने इंजेक्ट कर लिया है अपना मॉडल। अब इंजेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए कार्ड का कोड चाहिए, तो क्या कार्ड दोबारा बनाना पड़ेंगे? हाँ, इंडेक्स से कॉपी करेंगे हम, वही तो वहां पे पड़े हुए हैं सारे। ठीक है, चलो कॉपी करके आते हैं। चलते हैं हम मेन इंडेक्स के अंदर, और मेन इंडेक्स के अंदर हम ये तो शॉप बाय कैटेगरी है, कैटेगरी का कार्ड है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट का कार्ड है, यही है फीचर प्रोडक्ट जिसको हमने हेडिंग दी थी। इसका पूरा डिव में कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और चलेंगे कैटेगरी के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी अभी व्यू बनाया है प्रोडक्ट कैटेगरी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। सही है, तो फीचर्ड प्रोडक्ट की हेडिंग आ जाएगी और उसके साथ पूरे प्रोडक्ट जो है ना वो फेच हो जाएंगे। बस इतना था। कोई चेंजिंग होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर इंडेक्स में सही से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो कैटेगरी फेच होने के बाद भी प्रोडक्ट सही से आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। प्रोडक्ट चलाओ, देखते हैं काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, जो हमने लॉजिक लगाई है वो सही है नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे वो आईडी लेके जाएगा, आईडी मैच होगी हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो कैटेगरी आईडी पड़ी हुई है उसके साथ, और जितने आईडी रोज के साथ मैच होंगी वो सारी की सारी रोज आ जाएंगी। तो देखते हैं आउटपुट में सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सीधे बैठ जाओ बेटा। ठीक है, साइट ऑन हो गई। स्क्रॉल करते हैं नीचे और बताओ कौन से प्रोडक्ट देखने हैं। मुझे भी याद नहीं है कि किड के कितने हैं, मेन के कितने हैं, टोटल कितने? 13। ठीक है, मेन के ऊपर क्लिक करता हूं मैं, तो हम कहाँ रिडायरेक्ट हो गए? कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, उसी व्यू के अंदर जो हमने अभी बनाया है। और उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो मेन कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आ चुके हैं। टोटल कितने हैं? 5 है। चलते हैं होम के ऊपर और वापस आते हैं स्क्रॉल करके। मैं वुमेन के भी चेक कर लेता हूँ, वुमेन के कितने? क्लिक किया तो 3 ये हो गए वुमेन के, स्क्रॉल किया और 1 ये हो गया। कितने हुए? 4। और 4 और उसके कितने थे? कितने हो टोटल? टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं? 13। तो किड के कितने होंगे? हो गया काम। कैटेगरी वाइज सॉर्टिंग हो गई आपकी, 3 कैटेगरी वाइज सॉर्टिंग हो गई एक व्यू के साथ आपकी। तो बात समझ आई? इस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको वो भी चाहिए, क्या नाम आना चाहिए ना, किड्स प्रोडक्ट्स, वो मेन प्रोडक्ट्स, व्यू है कि कैसे चेंज होंगे, डायनामिक करना है उसको भी। अब डायनामिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कर लूं? शुरू करें। आते हैं होम के अंदर और प्रोजेक्ट चलते रहे, कोई मसला नहीं है मुझे। आते हैं हम अपने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ क्या निकलवाए हैं? प्रोडक्ट्स निकलवाए हैं। तो आपको थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी पड़ेगी, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डॉट इंक्लूड करना पड़ेगा। किसको? सी डॉट कैटेगरी की टेबल को भी, क्योंकि लिंक तो हुए हैं, नेविगेट प्रॉपर्टी लगी हुई है। अब क्या होगा कि प्रोडक्ट्स तो फेच होंगे, पर प्रोडक्ट के साथ उनकी क्या क्या फेच होगी? कैटेगरी का नाम भी फेच होगा। और मैं किस तरीके से उसको वहां भेजूंगा, ध्यान देना। यहाँ पे बनाएंगे एक व्यू बैग डॉट व्यू बैग का नाम रखते हैं कैट नेम, मीन्स कैटेगरी नेम।
ठीक है, और इज इक्वल करके हम उसको दे देते हैं प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी का हमारे पास डेटा आ रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी नहीं आ रहा सजेशन में, कैटेगरी डॉट नहीं 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 अलग से करना पड़ेगा, सॉरी 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 अलग से करना पड़ेगा, गलत कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, वेरिएबल कैटेगरी मंगवा लेते हैं, वेरिएबल कैटेगरी इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरी डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट एक्स डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी। ठीक है, अब ऊपर हमने प्रोडक्ट फेच करवाए हैं आईडी मैच करवा के, और नीचे में क्या फेच करवा रहा हूँ, कैटेगरी फेच करवा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम को यहाँ पे व्यू बैग में स्टोर कर दूंगा। हो गया। अब सोचो कि जब आईडी हम वहां से लेके आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आईडी मैच करके, तो जाहिर सी बात है कैटेगरी भी तो आ जाएगी मैच करके। और कैटेगरी के अंदर दो ही चीजें हैं, एक इमेज और एक है नाम। तो मैं व्यू बैग की मदद से क्या भेज रहा हूँ, सिर्फ नाम भेज रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, इस व्यू बैग को यहाँ से करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद आ गए हम अपने व्यू के ऊपर, और जहाँ पे फीचर लिखा हुआ है, फीचर की जगह मैं यहाँ पे @व्यू बैग को रख दूंगा। तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट के साथ साथ कैटेगरी का नाम भी फेच होके आएगा और वो वहां पे आ जाएगा। तो लिखा हुआ होगा मेन प्रोडक्ट्स, वुमेन प्रोडक्ट, किड प्रोडक्ट। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको यहाँ पे आके मैंने हॉट रिलोड किया, और हॉट रिलोड के बाद देख लेते हैं। ठीक है, रिलोडिंग हो गई, शुरू करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मेन के कितने प्रोडक्ट्स थे, 5 थे। तो पहले तो प्रोडक्ट्स आ रहे थे, अब तो नाम भी आएगा। सही है, आ गया मेन प्रोडक्ट्स। आते हैं वापस बाहर, एक और ट्राई करते हैं, सपोज वुमेन के भी चाहिए। हाँ, वापसी जाना पड़ेगा हमें, ऊपर ड्रॉप डाउन भी रखना है वैसे, ठीक है, वो भी रखेंगे। आप बात समझ आई, कैटेगरी वाइज किस तरीके का डेटा फेच होता है। अब सोचो अगर कैटेगरी वाइज भी डेटा फेच हो गया, तो ऊपर ऑल प्रोडक्ट्स भी तो चाहिए, रखते हैं ना कि भाई सारे प्रोडक्ट्स दिखा दो कितने हैं टोटल, तो वो भी कर ले। ठीक है, छोटा सा काम है, वो भी कर लेते हैं, उसका व्यू बनेगा, तो यहाँ पे बंद कर लेते हैं उसे भी। अब वो किस प्रोडक्ट के उसके अंदर करें, कंट्रोलर के अंदर। मैं तो कहूँगा प्रोडक्ट का काम है तो प्रोडक्ट के कंट्रोलर में अंदर कर लेते हैं, या होम के कंट्रोलर में कर दो, आपकी मर्जी है, पर मैं प्रोडक्ट के अंदर करता हूँ। नाम रखा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, नाम रखा ऑल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे आके मैंने लगा दिया रिटर्न व्यू, और व्यू अपने साथ डेटा लेके जाएगा, और वो डेटा क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा, नाम रखते हैं सपोज उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट, सारे प्रोडक्ट्स निकलवाने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, टू लिस्ट। इतना था काम, सारे प्रोडक्ट्स लेके आओ, और सारे प्रोडक्ट जो है ना मुझे आके आप भेज दो व्यू के ऊपर। अब राइट क्लिक करके बस व्यू बनाना है। सारे नहीं, 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, और वो भी रेंडम आ रहे हैं। बेहतर वैसे साइट्स के अंदर होता है ये चीज, ऑल प्रोडक्ट्स का सेक्शन होता है कि सारे प्रोडक्ट्स दिखा दे, या तो कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स, नॉर्मली यूज जो आती है चीजें वो कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट होता है, पर ऑल प्रोडक्ट का सेक्शन भी होता है कि सारे प्रोडक्ट्स दिखा दो। अगर होम के अंदर सारे प्रोडक्ट्स दिखा दोगे आप, तो आपका होम मतलब इंडेक्स जो इतना बड़ा हो जाएगा, जो स्क्रॉल करते रहेंगे, क्योंकि रियल टाइम में प्रोडक्ट्स कितने होते हैं, हजारों में प्रोडक्ट्स होते हैं ना। अब हजारों में बंदा स्क्रॉल करेगा, और बीच नीचे और भी जो चीजें रखनी होती है इंडेक्स के अंदर, कॉन्टेक्ट रखना होता है, फीचर्स रखने होते हैं, टेस्टिमोनियल्स रखना होता है, सर्विसेज रखने होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। तो हम इंडेक्स के ऊपर कुछ रखते, एक मेन्यू रख देते कि भाई अगर आपको सारे देखने जाओ देखो वहां। क्लियर है, एड व्यू,
रेजर व्यू, और रेजर व्यू के बाद मुझे सिर्फ एक चीज सिलेक्ट करनी है, वो भी हुई है, चेक करो। ठीक है, इनपुट ई रखना है क्योंकि मुझे कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए। एड व्यू कर दिया मैंने। ठीक है, इसके फोल्ड हो जाए तो इसके अंदर भी मुझे कार्ड्स प्रिंट करवाना है, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, वही जो डिव हमने थोड़ी देर पहले कॉपी की थी कैटेगरी के लिए, वही यहाँ पे भी पेस्ट होगी, बस हमें मॉडल को इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं मॉडल इंजेक्ट कर लेते हैं ऊपर। तो @ मॉडल लिस्ट, और लिस्ट के बाद हमने बता दिया कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ई कॉमर्स वेब 08F डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मॉडल डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, हेडिंग मैंने हटा दी, चलते हैं वापस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, और ये जो हमने थोड़ी देर पहले डिव को किया था कॉपी, वो सेम टू सेम क्या करेंगे वहां पे जाके पेस्ट। तो कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आगे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर और पेस्ट कर दिया। इसकी हेडिंग फीचर प्रोडक्ट लिखा होना चाहिए, ऑल प्रोडक्ट लिख दें? फीचर प्रोडक्ट ही होना चाहिए, ऑल प्रोडक्ट बेहतर रहेगा। तो फीचर हटा दिया मैंने, ऑल लिख दिया। ठीक है, और इसको मेन्यू में भी रखना है, तो जल्दी से अपना लेआउट खोल लें। तो चलते हैं लेआउट के अंदर, और हमारे पास अभी तक जितने हमने बनाए हुए हैं मेन्यू, वो कौन कौन से है? एक होम का है, एक साइनअप का है, और एक लॉगिन का है, और उसके नाम का है। 4 ही है सिर्फ। तो कहाँ पे रखें? होम के नीचे, मतलब होम के बाद। तो होम के बाद मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, और मुझे बताओ ऑल प्रोडक्ट्स जो हमने बनाया है वो कौन से कंट्रोलर में बनाया है? किस कंट्रोलर में बनाया था ऑल प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर बता दिया प्रोडक्ट, और एक्सटर्नल मेथड का नाम क्या था? ऑल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है सामने, अभी हम इस व्यू से निकले हैं। तो वेरीफाई कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट का काम हो गया, और उसके साथ साथ हमारे पास ऑल प्रोडक्ट का काम भी हो गया या नहीं हुआ। ओके, आ गया मेन्यू ऊपर, कर दूं क्लिक, चेक कर, ऑल प्रोडक्ट का व्यू आ गया, और उसके अंदर हमारे 13 के 13 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। काउंट करें, 6 हमारे पास ये है, 3 ऊपर तो 3 नीचे, और थोड़ा स्क्रॉल किया मैंने, 3 ये आ गए, 9, 3 ये आ गए, 12, और 1 के सारे पूरे। पर अगर आप इसके ऊपर भी कंडीशन लगाना चाहते हो, रैंडम वाली, तो लगा सकते हो कि भाई रैंडम वाइज आए ये भी, या हम ऐसे करते हैं जो न्यूएस्ट है वो ऊपर आ जाए, जो ओल्डेस्ट है वो नीचे आ जाए। तो हम ऑर्डर बाय कर लेते हैं उसके डेट के हिसाब से, तो वो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ऑल प्रोडक्ट्स का काम हो गया, और कैटेगरी का काम भी हो गया है। क्लियर है इतना? अब मुझे 2 और काम करने हैं प्रोडक्ट के साथ। एक तो कैटेगरी मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन में ऊपर, है ना? ठीक है, एक तो ये वाला काम करना है। दूसरा काम ये करना है हमने कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें, तो उस प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो मुझे दिखनी चाहिए, होता है ना? ठीक है, अब वो तो हम ऐसा करते हैं, या तो मॉडल खुल के आता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब उसके लिए मॉडल के ऊपर काम करना पड़ेगा, या तो हम ऐसे करते हैं कि अलग से व्यू खोल दे, तो व्यू वाला बेहतर है, तो हम व्यू वाला काम करेंगे। और दूसरा ये है कि हमें कैटेगरी का ड्रॉप डाउन बनाना है। कैटेगरी का ड्रॉप डाउन के लिए हमें सर्विसेज ऐड करनी पड़ेंगी, वो आसान काम नहीं है। ठीक है, तो कहो तो मैं अभी कर लूँ, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में करें। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना कर लें आप। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे उसके ऊपर, क्योंकि सर्विस को पढ़ना पड़ेगा पहले। उसके अंदर इंटरफेस यूज होंगे, सर्विस किस तरीके से ऐड होती है, रजिस्टर होती है, और उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, किसका वाला? हाँ, डिटेल वाला वैसे आसान है, वो कर लेते हैं। ठीक है, चलो वो वाला कर लेते हैं। अच्छा, डिटेल के लिए कुछ नहीं है, वो कंडीशन लगेगी, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें तो उसकी आईडी आनी चाहिए। ठीक है, आईडी के हिसाब से हम उसका डेटा निकलवाएंगे, और उसको सिर्फ रखना है कहीं पे। थोड़ा डिजाइनिंग का काम है, और खास काम नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटेल के लिए हमें व्यू को थोड़ा डिजाइन करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं। कर लूं?
चलो कहते हो तो कर लेते हैं। आते हैं इंडेक्स के अंदर, ठीक है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक एंकर लगाया था किसके ऊपर, कैटेगरी के कार्ड के ऊपर, सेम तरीके से मैं थोड़ा ऊपर आके अपने प्रोडक्ट के कार्ड के ऊपर भी एंकर लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि भाई कार्ड के ऊपर क्लिक करें तो उसकी डिटेल आनी चाहिए, इमेज के ऊपर या फिर किसके ऊपर, टाइटल के ऊपर। तो मैं कहूंगा पूरे कार्ड के ऊपर क्लिक होनी चाहिए, तो मैं एंकर लगा रहा हूँ पूरे कार्ड के ऊपर। एक काम कर लेते हैं, नीचे वाला एंकर कॉपी कर लेते हैं क्योंकि काम मोस्टली सेम करना है। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और ये अपने साथ आईडी लेके जाएगा, पर आईडी की जो आई है वो प्रोडक्ट के अंदर कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल कर दिया। कंट्रोलर किस में काम करेंगे हम, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हम नाम रखेंगे उसका प्रोडक्ट डिटेल, सही है। एक्शन मेथड मैंने बनाया नहीं, अभी बनाना है। और ये एंकर टैग हम कहाँ पे बंद करेंगे, इस डिव के नीचे। हो गया काम। चलो जी जल्दी से एक्शन मेथड बना दो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। तो ऑल प्रोडक्ट का काम भी किया और उसके साथ साथ हम काम कर रहे हैं प्रोडक्ट डिटेल का। ये अपने साथ क्या लेके आएगा, आईडी, पर आईडी की आई जो है वो कैपिटल है। रिटर्न क्या करेंगे हम, एक व्यू रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे आके मैंने व्यू लगा दिया, और कोई खास काम नहीं है, ठीक है। कंडीशन लगानी है एक प्रोडक्ट को फेच करने के लिए, आपको पता है कौन सा फंक्शन लगता है, फर्स्ट और डिफॉल्ट लगा ले। अच्छा एरर क्यों दे रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा हट गया, सिस्टम स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों। वेरिएबल नाम रखा प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट, क्या लगाएंगे, फर्स्ट और डिफॉल्ट। पहला बंदा जो भी आपको मिल जाए, ठीक है, पहला प्रोडक्ट जो आपको मिल जाए उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अच्छा पर लिस्ट को लगाने की जरूरत नहीं होती, फर्स्ट और डिफॉल्ट निकाल के देता है। एक्स डॉट आई डी इज इक्वल टू जो हम आईडी लेके आ रहे हैं उसके साथ, नहीं वो कैटेगरी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर आई कैपिटल है। और उसके बाद मैंने कह दिया कि भाई जो भी बंदा लेके आए, जो भी प्रोडक्ट फेच होके आए, उसको व्यू में भेज, सही है। तो अब सोचो जिसके प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा उसकी मेरे पास आईडी आ जाएगी, और आईडी के तहत मैं उसको फेच कर लूंगा, तो एक ही प्रोडक्ट आएगा। उसी प्रोडक्ट को मुझे कहीं भी किसी व्यू के ऊपर भेजना है। अब आते हैं व्यू बना लेते हैं, तो राइट क्लिक किया, इसका भी व्यू बना लेते हैं, ऐड व्यू। और उसकी थोड़ी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा कैटेगरी प्रोडक्ट डिटेल्स वाला वो वाला काम कैसे होता है, एक इमेज जो है वो बहुत बढ़िया आ जाती है एक साइड में, और दूसरी साइड में उसकी डिटेल आ जाती है, नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कलर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ, ठीक है। तो हमारे पास तो कलर वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास एक डिटेल है, टाइटल है और प्राइस है, तो ये तीन चीजें रखेंगे। एड व्यू कर दिया मैंने, तो जी पड़ा हुआ है, बूटस्ट्रैप देता है, पर ये मैंने कभी नहीं देखा। देखते प्रोडक्ट डिटेल कार्ड इन बूटस्ट्रैप, कार्ड आ गया। अच्छा नीचे वाले में पड़ा हुआ होगा, पर कार्ड में अंदर तो ये तो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, ये तो थोड़ी चाहिए हमें, हमें चाहिए डिटेल। ये भी कार्ड बना के दे रहा है, नहीं 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 नहीं, ये भी फिर शॉपिंग कार्ड आ गया, ये भी नहीं, नहीं बेटा नहीं है, ये चीज़ नहीं है। हमने प्रोडक्ट डिटेल कहा है, अच्छा डिटेल नहीं लिखा मैंने, प्रोडक्ट डिटेल्स कार्ड इन बूटस्ट्रैप। तो ये एग्जांपल आगे कुछ आते हैं, नहीं भाई ये भी नहीं है, हाँ ये है ना, ये चाहिए ये, पर हमें हमारे पास कलर्स नहीं है, हमारे पास इमेज भी एक है। एड टू कार्ड का ऑप्शन रखेंगे, बटन को हटा देंगे इसको, ठीक है। चलो जी इसका कोड कहाँ से मिलेगा, ये रहा कोड। अब ये तो तीन चीज़ों का कोड दे रहा है, CSS अलग, जावास्क्रिप्ट अलग। CSS में इतना कोड है,
और जावास्क्रिप्ट में कोड ही नहीं है। चलो कर लेते हैं, टाइम बचेगा, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने इसको कॉपी का बटन कहाँ गया, कॉपी का बटन ही नहीं है, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी। ठीक है, इतना ज़्यादा कोड है। जावास्क्रिप्ट का नीचे लगा हुआ है, चेक करें। CSS के हम खुद लगा देंगे। चलो कह रहे टाइम बच गया। इसको यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया पूरा कोड। ठीक है, कोड हमारा पेस्ट हो चुका है और CSS का कोड भी ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। वैसे ये CSS की एक लिंक भी लगा रहा है, वो बूटस्ट्रैप के फ़ॉन्ट की लिंक है, सही है, खैर है, लगा दे। हमें यहाँ पे CSS की अलग भी लिंक चाहिए, तो यहाँ पे आके हम स्टाइल का टैग लगा देते हैं और जो उसने CSS कही है वो CSS को भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पे आके कंट्रोल V। हो गया। और मल्टीपल वो तो अब कोड को हम हटा देते हैं, वो मसला नहीं है, वो हम कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को देख लेते हैं एक बार कि सही नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे हमें व्यू अच्छा मिल गया। ठीक है, अच्छा हुआ बता दिया, मैंने कभी ये चीज़ नहीं की। वैसे ये वाली साइड भी पहली बार देखी है। हमें बताने में कितना टाइम नहीं लगता, पर डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, चलें जी, देख लेते हैं। अब देखो, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो व्यू आना चाहिए। देखो पहले हमारे पास एरो नहीं आ रहा था उसके ऊपर, अब मैं जिस कहीं पे भी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो एरो आ रहा है। तो यहाँ पे आगे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस किस्म का कुछ व्यू आ रहा है, सही लग रहा है। अब मुझे ये वाली इमेजेस नहीं चाहिए, ये वाली, क्योंकि मुझे मेरे पास एक ही इमेज है। ठीक है, और उसके साथ साथ प्राइस तो हम रखेंगे, ये नहीं चाहिए, ये चलो ये रख लेंगे। यहाँ पे डिटेल रख देंगे अपनी डिस्क्रिप्शन। कलर का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो कलर हटा दूंगा मैं। क्वांटिटी हम वहाँ पे करेंगे काम। ठीक है, तो क्वांटिटी को भी उड़ा देते हैं। बाकी एक बटन चाहिए, दूसरा बटन भी हमारे किसी काम का नहीं है। और की फीचर भले लगे हुए हो, कोई मसला नहीं है, सही है। चलो डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी से, आते हैं। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन को बंद कर दिया और इमेजेस जो है वो एक ऊपर आ रही है मेन, और बाकी की नीचे जो है ना वो 3 आ रही है। वो तीनों को मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे आ गए। डिटेल के अंदर प्राइस जो दूसरी प्राइस आ रही है, इस दूसरी प्राइस को हटा देते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास उसके नीचे क्या आ रहा था, कलर आ रहा था ना, तो ये कलर से मेरे ख्याल में, तो मैं इस कलर को भी उड़ा देता हूँ। क्या, अच्छा हाँ रेटिंग है, सॉरी स्टार वाले हैं, सही 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 सही। कलर नीचे है ये रहा, तो कलर को उड़ा देते हैं, ये उड़ गया कलर। और उसके बाद ये क्वांटिटी वाला है तो क्वांटिटी को भी उड़ा देते हैं। ये बटन रहा हमारा, तो एड टू कार्ट का बटन तो चाहिए ही चाहिए, पर ये विश लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है तो हम इसको भी उड़ा देते हैं। देखते हैं फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। सही है, इतना डिटेल सही है। बस हमारी यहाँ पे इमेज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, और ये भी तो नहीं चाहिए हमें। ये क्या है, ये नहीं चाहिए हमें। चलो ऊपर 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 ऊपर, इमेज की हाइट वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी, अगर नहीं बढ़ी तो फिर बढ़ा देते हैं। सही है, सेव कर दिया। अब आते हैं, डेटा लगा दो जल्दी से, टाइम जा रहा है। मॉडल को इंजेक्ट करो। अब मॉडल के अंदर मैं लिस्ट नहीं लगाऊंगा क्योंकि एट ए टाइम एक ही प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने लगा दिया सजेशन नहीं आ रही, खुद ही लिखना पड़ेगा, SC कॉमर्स। ठीक है, वेब, वेब का W कैपिटल है, वेब 08F डॉट मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट। हो गया ऐड। अब आते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी है। तो SRC में जो इमेज पड़ी हुई है, इतनी बड़ी लिंक पड़ी हुई है, तो मैंने लिंक को उड़ा दिया, लिंक को उड़ा दिया। और हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस कहाँ पे पड़ी हुई है, नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट इमेजेस था मेरे ख्याल में, ये पड़ा हुआ है, देखो प्रोडक्ट इमेजेस स्लैश @model डॉट इमेज। ठीक है, स्क्रॉल किया, जहाँ पे हमें टाइटल चाहिए हम टाइटल रखेंगे, तो यहाँ पे हमें टाइटल चाहिए तो @ model डॉट प्रोडक्ट टाइटल का नाम प्रोडक्ट टाइटल भी रखा था। उसके बाद ये प्राइस आ रही है, तो यहाँ पे आके मैंने प्राइस को हटा दिया, डॉलर चाहिए हमें
तो मॉडल डॉट प्राइस, और प्राइस के बाद ये तो हमारे पास स्टार्स हैं, तो नीचे आ जाओ, ये रही डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन ये उड़ा दी सारी, और हमने कह दिया कि भाई मॉडल डॉट, हमारे वाले का नाम डिस्क्रिप्शन था, डिटेल्स था, डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्रिप्शन लगा दिया। उसके बाद नीचे ऐड टू कार्ट का बटन है, ऐड टू कार्ट का बटन यही चाहिए, तो मैंने इसको ऑटो लोड कर दिया, सारी चीज़ें लग गई। अब देखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डायनेमिकली आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और ये कवर इमेज जो चेक करो, हाइट इसने कितनी रखी हुई है, मैक्स हाइट इसने रखी हुई है 400। तो देख लेते हैं हमारी कैसे आ रही है। तो कुछ इस तरीके से हमारी आ रही है, देख रहे हो, हाइट कम नहीं आ रही, मैक्स हाइट बढ़ा दें। एक काम कर लेते हैं, मैं इसको 500 800 कर दिया मैंने, तो देखते हैं कैसी आ रही है इमेज। ठीक है, हॉट रीलोडिंग अभी तक नहीं हुई, और ये हाँ 800 थोड़ी ज़्यादा हो गई, 700 कर लेते हैं। हाँ इसके बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे में तो कुछ भी नहीं है, 650 कर दिया मैंने। अगेन हॉट रीलोड, और नहीं भाई 650 से नहीं हुआ, आपकी वाली बात हो जाएगी, 500 करना पड़ेगा। चलो 500 कर लिया, और ये अब सही है कुछ। ठीक है, तो डिटेल का काम हो गया सही है। अब आते हैं वापस होम पे चलते हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जैसे मुझे इस प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, क्योंकि हमने डिटेल को थोड़ा हाइड किया हुआ था, क्लिक करेंगे तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, इमेज की विड्थ इतनी है ना हमारे पास। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो रहा है। वैसे इसको सेंटर पे भी होना चाहिए, जस्टिफाई कॉन्टेक्स्ट सेंटर, कुछ चीजें अपनी भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, कर लेना खुद ही। होम किए, होम पे वापस गए, अगेन मैंने कहा इसकी डिटेल चाहिए, तो इसकी डिटेल आ गई। तो इस तरीके से आप हर प्रोडक्ट की डिटेल अलग से मंगवा सकते हैं। हो गया काम। आखिरी काम बचता है, वो है हमारा ड्रॉप डाउन वाला, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ, ये वाला काम कर लो। कोड कोई बड़ा काम कोड नहीं है, छोटा सा कोड है।